वैसे तो हम सभी को पता है कि रामायण में सोने की लंका को हनुमान जी ने जलाया था, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस सोने की लंका को आप रावण की लंका मानते हैं वो आखिर असल में किसकी थी? अगर पौराणिक कथाओं की माने तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हैरानी में डाल सकती हैं। साथ ही सोने की लंका रावण की नहीं बल्कि माता पार्वती की थी। तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। दरअसल एक बार की बात है, लक्ष्मी जी विष्णु जी जब भगवान शिव पार्वती से मिलने गए कैलाश पर। कैलाश का वातावरण काफी ज्यादा ठंडा होने के कारण लक्ष्मी जी को ठंड लगने लगी। कैलाश पर ऐसा कोई भी महल नहीं था जहाँ पर लक्ष्मी जी को थोड़ी राहत मिल सके। लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से व्यंग करते हुए कहा कि आप खुद एक राजकुमारी होते हुए भी इस तरह का जीवन कैसे व्यतीत कर सकती हैं। साथ ही जाते जाते उन्होंने पार्वती जी और शिव जी को वैकुंठ आने का न्योता भी दिया। माँ लक्ष्मी जी के न्योते को स्वीकार करते हुए कुछ दिन बाद शिव जी और माँ पार्वती एक साथ वैकुंठ धाम पहुँचे। वैकुंठ धाम के वैभव को देखकर माता पार्वती जी आश्चर्यचकित रह गयीं। साथ ही इसे देखने के बाद उनकी लालसा बढ़ गई कि उनके पास भी एक वैभवशाली महल हो। जैसे ही माँ पार्वती कैलाश पर पहुंची, भगवान शिव से महल बनवाने का हठ करने लगी। उसी के बाद भगवान शिव ने पार्वती जी को भेंट करने के लिए कुबेर से कहलवाकर दुनिया का सबसे अच्छा महल बनवाया। ये महल पूरी तरह से सोने का महल था, लेकिन जब रावण की नजर इस महल पर पड़ी तो उसने सोचा कि इतना सुंदर और भव्य महल तो इस पूरे त्रिलोक में किसी के पास भी नहीं है, इसलिए अब ये महल मेरा होना चाहिए। सोने का महल पाने की इच्छा लेकर रावण ब्राह्मण का रूप धारण करके इष्ट देव भगवान शिव शंकर के पास गया और भिक्षा में सोने की महल की मांग करने लगा। भगवान शिव को भी पता था कि रावण उनका कितना बड़ा भक्त है, इसलिए भगवान शिव अच्छी तरह से जान गए थे कि उनका अत्यंत प्रिय भक्त रावण ब्राह्मण का रूप धारण करके उनसे महल की मांग कर रहा है। भगवान शिव को द्वार पर आए ब्राह्मण को खाली हाथ लौटाना धर्म के विरुद्ध लगा, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि आए हुए ब्राह्मण को कभी भी खाली हाथ भूखे नहीं जाने देना चाहिए। इसके बाद भोले शंकर ने खुशी खुशी महल को दान में दे दिया। जब ये बात माँ पार्वती को पता चली तो वो बेहद गुस्सा हो गई। उनके सोने का महल किसी और का कैसे हो सकता है? बाद में यही सोने का महल रावण की लंका के नाम से जाना जाने लगा। हो सकता है कि आप दूसरी जगह पर इस कहानी को पढ़ें तो आपको कुछ और ही कथा पढ़ने को मिले। आपको इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लें।